झांसी की रानी, ये नाम सुनते ही हम सबके जहन में एक तस्वीर बनती है। हाँ, घोड़े की पीठ पर बच्चा बांधे, हाथ में तलवार लिए एक वीरांगना की। ये कहानी हम सबने सुनी है, पढ़ी है। लेकिन आज हम सिर्फ कहानी सुनाने नहीं आए हैं। बिल्कुल। आज हम उस तस्वीर के पीछे छिपे इंसान, उस शासक और उस सैन्य रणनीतिकार को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, हमारे पास जो स्रोत हैं वो हमें उस किंवदंती से थोड़ा परे ले जाने में मदद करते हैं, जिसके हम सब आदी हैं। सही कहा। तो सवाल ये नहीं है कि रानी लक्ष्मीबाई कौन थी, सवाल ये है कि एक 22 साल की विधवा रानी, हाँ, जिसे अंग्रेज एक आसान शिकार समझ रहे थे, वो 1857 के विद्रोह की सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक चेहरों में से एक कैसे बन गई। यही समझना है। आज हम इसी सफर की गहराइयों में उतरेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है मणिकर्णिका से। जिन्हें प्यार से मनु कहते थे। हाँ, वाराणसी में जन्म हुआ, लेकिन परवरिश बिठूर में पेशवा के दरबार में हुई। और ये परवरिश ही शायद उनकी कहानी का सबसे अहम हिस्सा है। बिल्कुल। उस जमाने में जहां लड़कियों को घर गृहस्थी सिखाई जाती थी, मनु तलवारबाजी और घुड़सवारी सीख रही थी। सोचिए ये कितना असामान्य था उस दौर के लिए। बहुत ज्यादा। देखिए, ये समझना होगा कि ये सिर्फ एक शौक नहीं था। उनके पिता मोरोपंत तांबे पेशवा के दरबार में थे। अच्छा। तो नाना साहेब और तात्या टोपे जैसे लोगों के साथ मनु का बचपन बीता, तो उन्हें एक तरह का सैन्य और राजनीतिक माहौल बचपन से ही मिला। एक सोची समझी परवरिश थी। हाँ, ये एक सोची समझी परवरिश थी जिसने उन्हें वो बनाया जो वो आगे चलकर बनी। ये उस मानसिकता को दिखाता है जो मानती थी कि शासन करने की काबिलियत लिंग पर निर्भर नहीं करती। और फिर उनका विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव से हुआ और वो मणिकर्णिका से रानी लक्ष्मीबाई बनी। लेकिन उनकी जिंदगी में स्थिरता ज्यादा दिन नहीं रही। राजा बीमार रहने लगे और फिर उनके अपने बेटे की भी मृत्यु हो गई। यहीं पर दामोदर राव को गोद लेने का फैसला किया गया। हाँ, और ये गोद लेने की प्रक्रिया पूरी तरह से पारंपरिक और कानूनी थी। ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की मौजूदगी में इसे अंजाम दिया गया। फिर भी रानी गंगाधर राव की मृत्यु के कुछ ही घंटों के भीतर झांसी पर संकट के बादल मंडराने लगे। क्योंकि अंग्रेजों के लिए एक राजा की मौत अपने साम्राज्य के विस्तार का एक सुनहरा मौका होती थी। बिल्कुल। और यहीं पर वो कुख्यात नीति सामने आती है, लॉर्ड डलहौजी की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, व्यपगत का सिद्धांत। स्रोतों में से एक राजनीतिक हथियार कहा गया है। क्या ये सिर्फ झांसी के लिए था? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यही बात रानी के प्रतिरोध को और भी ज्यादा महत्वपूर्ण बना देती है। अच्छा। झांसी अकेली नहीं थी। इस नीति के तहत 1848 में सतारा, फिर जैतपुर, संभलपुर, बघाट, उदयपुर, नागपुर, अरे बाप रे, हाँ, एक के बाद एक कई रियासतों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया जा चुका था। तो ये एक स्थापित नीति थी। ये एक स्थापित और कह सकते हैं क्रूर ब्रिटिश नीति थी।